कि लॉरेंस बिश्नोई आज देश भर में छाए हुए हैं। क्या रीजन है? उनकी कहानी क्या है? उनका जो लोगों को जोड़ते हैं, जो उनका लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम है, जो लोग जुड़ते हैं उनके साथ में, क्या है उस पर पूरा मसला। आइए, हमारे साथ में आज उपस्थित हैं गौरव राजपूत जी, जो कि पत्रकार भी हैं और काफी मार्केट में अच्छा जानकारी भी रखते हैं। शायद पहली बार आप जो है इंटरव्यू दे रहे हैं। जी आज तक आप इंटरव्यू लेते थे जी। लोगों का, तो कैसा लग रहा है आपको आज इंटरव्यू देते हुए? पहली बार अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं कभी हमेशा इंटरव्यू लिया हूँ। पहली बार आपको आपके चैनल पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, अभी लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर। तो आज हम लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर बात करेंगे। बड़ा विषय है, बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आज के डेट में जो अपने आप को मशहूर भाई पटेल जो अपने आप को लगाते थे, वो सब लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कांप रहे हैं। क्या रीजन है? क्या ऐसा बात है लॉरेंस बिश्नोई में जो लोगों के अंदर नहीं है? देखिए, 80 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम का राज हुआ करता था। उस समय दाऊद इब्राहिम के करीबी थे गैंगस्टर अबू सलेम। लेकिन आप देखो जाओगे तो अबू सलेम का एक बहुत अच्छा स्टाइलिस्ट था, एक एकदम गुड लुकिंग था। बॉलीवुड की हीरोइन उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक उसने कभी गन नहीं चलाई, उसके शूटर्स ने गन चलाई। अब वो का वो तरीका लॉरेंस बिश्नोई का, आप ये कह सकते हो कि वो अबू सलेम का एक नया वर्जन है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई में ये खासियत है कि वो भगवान का भक्त है। वो मतलब नवरात्रा का 9 दिन का उपवास रखता है। वो ब्रह्मचारी जीवन जीता है। वो लड़कियों से दूरी बना के रखता है। और वो खुला बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया मेरी गैंग ने किया, मेरे खिलाफ क्या सबूत है, वो तो जेल में बंद है। जैसे कि बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई जो है ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और उसकी गर्लफ्रेंड थी, अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में वो इस लाइन में आया। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई बचपन से ही लंगोटधारी थे, जो भगवान हनुमान जी के भक्त ऐसा लंगोट धारण करते हुए थे। अब बहुत सारे मीडिया इंडस्ट्रीज में ये भी बातें आई है कि लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। कुछ कांस्टेबल नहीं थे, वो एक जमींदार थे। हाँ, उनका 100 बीघा खेत है। लॉरेंस बिश्नोई लंगोटधारी है, वो ब्रह्मचारी जीवन निकाल रहे हैं, उनका कोई है लॉरेंस बिश्नोई, बिश्नोई समाज सलमान खान से नफरत कर रहे हैं। क्या ये सही है? ये सही है। साल 1998 में हम साथ साथ एक मूवी की शूटिंग चल रही थी। तब जोधपुर के पास काकरनी गांव है, वहाँ पे सलमान खान के ऊपर ये आरोप लगाता है कि उन्होंने काले हिरन का शिकार किया था। काकरनी गांव में आज भी आप जाओगे तो वहाँ पे विष्णु समाज ने हिरन की मूर्ति लगा के रखी है। सेकंड बात ये होती है कि विष्णु समाज काले हिरन को काफी पवित्र मानते हैं, क्योंकि विष्णु समाज के जो संस्थापक है गुरु जम्बेश्वर भगवान, उन्होंने 29 नियम देके रखे, इसलिए विष्णु ही होते हैं। और काले हिरण को उनका रूप कहा जाता है। विष्णु समाज की औरतें काले हिरण को अपने बच्चे की तरह रखती है, उन्हें दूध पिलाती है। तो लॉरेंस बिश्नोई भी उसी समाज से आता है, इसके लिए वो घृणा करता है। और वो कई बार ये स्टेटमेंट भी दे चुका है कि भाई हम सलमान खान को मारेंगे। और ये हर बार ट्राई भी हुआ है। संपत मेहरा भी आया था देखी कि, हालांकि उसको उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में फिल्म रेडी की मूवी के टाइम में लॉरेंस के शूटर पहुंच गया। अभी भी लॉरेंस के नाम पे लगातार धमकियां मिल रही है। सलमान खान को सिक्योरिटी मिली हुई है कंटिन्यू। अभी ये बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ था, इसमें भी ये कहा जाता है कि सलमान खान को एक मैसेज पहुंचाना था। लेकिन सलमान खान से विष्णु समाज काफी नाराज है, क्योंकि उनका केवल एक ही कहना है, और ये बात लॉरेंस बिश्नोई का भी यही कहना है कि आप मुकाम आइए, विष्णु समाज का पवित्र मंदिर है मुकाम, बीकानेर राजस्थान में, वहां पे आके आप माफी मांगिए। लॉरेंस बिश्नोई ये नहीं कह रहा है कि आप अकेले मुझसे आके साबरमती जेल में, वो बोल रहे हैं समाज से माफी मांगो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। लेकिन ये कहां तक सही है? क्योंकि हमारा देश संविधान को मानता है, संविधान पे चलता है, तो संविधान उसको सजा देगी, या जो भी गलत करेगा संविधान सजा देगी। तो पर्सनली दुश्मनी निकालना कहां तक सही है? कहां तक आप मानते हैं इसको सही है, और कहां तक लॉरेंस बिश्नोई सही है? लॉरेंस, ये समाज को उन्होंने आग पहुंचाया है। कोर्ट तो ये बोलेगा सबूत बताओ, और वो तो जमानत पे बात चल रहा है सलमान खान, वो तो केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा है। विष्णु समाज ने कोर्ट में भी किया है, वो कानूनी सहारा भी ले रहा है। लेकिन एक तरीके से आप देखा जाए तो विष्णु समाज लॉरेंस को अपना हीरो मानता है। विष्णु समाज बोलते हैं हम सलमान खान की पिक्चर देखते हैं, लेकिन हमारा हीरो लॉरेंस बिश्नोई है। यही कारण है कि अब तक जितने भी शूटर पकड़े गए, बाबा सिद्दीकी का मर्डर होता है तो 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उससे पहले सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग होती है तो उसमें भी कई शूटर्स को गिरफ्तार किया है।
तो ये एक टाइप से क्या होता है कि कई सारे विष्णु समाज के लोग भी लॉरेंस की गैंग से जुड़ रहे हैं। उनके आज युवा लॉरेंस को अपना आइडल मान रहे हैं, अपना आदर्श मान रहे हैं। उसका एक रीजन है, लॉरेंस अलग टाइप का गैंगस्टर है। जैसे कि 1980 के दशक में दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अबू सलेम, ये लोग बड़े, इनका अंडरवर्ल्ड में राज था, लेकिन ये लोग क्या करते थे, पैसा कमा के दारू में, अय्यासी में पैसे उड़ाते थे। लॉरेंस का गैंग क्या करता है कि लॉरेंस बिश्नोई कुछ ब्रह्मचारी है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में अगर आपको आना है तो ब्रह्मचारी जीवन का पालन करो, लड़कियों से दूरी बना के रखो, शराब और मांस का सेवन ना करो। और ये कोऑपरेटिव कंपनी की तरह लॉरेंस चला रहे हैं पूरा का पूरा। मैं कंटिन्यू लॉरेंस के ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूँ। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि अ, नशे के खिलाफ है लॉरेंस। तो अभी ड्रग माफिया सुनील यादव जो अमेरिका की कैलिफोर्निया में मौजूद है, अभी उसका 22 दिसंबर को मर्डर कर दिया, उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। लॉरेंस गैंग का बात यहाँ पे पहुंचा है कि वो फेमस क्यों हुआ, पहले लॉरेंस को कोई नहीं जानता था। वो फेमस हुआ सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से वो फेमस हुआ। उसके बाद राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर था राजू ठेठ, उसकी सीकर में मर्डर करवाया। वो कौन था? आनंद पाल का गैंग प्रतिद्वंदी था। आनंद पाल कौन था? लॉरेंस का सपोर्टर था। उसका राजू ठेठ को मारा। उसके बाद करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुस के हत्या कर दी। ये 3 मर्डर ऐसे हुए कि पूरी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पूरे भारत की एजेंसी की होश उड़ा दी। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम है। और कई सारे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक खासियत है, वो कुछ भी मर्डर करता है तुरंत कबूल करता है कि मैंने किया। जैसे कि लॉरेंस गैंग में जो है काफी यंग जुड़ रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि जो यंग जुड़ रहे हैं अभी तक कितनी टीम बना चुके हैं लॉरेंस बिश्नोई, कितनी लोग हैं उनकी टीम में, और प्लस जो टीम में जुड़ते हैं, क्योंकि देखिए वैसे गुंडागर्दी है, एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, तो जैसे कि लोगों की नजर में जाता है ना कि अंडरवर्ल्ड डॉन है तो वो गलत करते होंगे समाज में, लड़कियों को बच्चों को परेशान करते होंगे, या मांस मदिरा का पान करते होंगे, ऐसा कुछ वो जो जितने भी गैंगस्टर हैं, जितने भी उसके उनके लोग हैं, जो लोग जुड़े हैं, वो लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अगर शामिल होना है तो ये ऑलरेडी ये बात क्लियर कर दी है, कई सारी मीडिया इंडस्ट्रीज ने भी बताई है कि उसके 5 नियम है। सबसे पहले, आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग में किसी भी शूटर की, ज्यादातर शूटर्स की ना गर्लफ्रेंड है ना लड़की है। वो गर्लफ्रेंड नहीं रखते, वो बीवियां नहीं रखते, वो लड़कियों से दूरी रखते हैं। दूसरी बात, वो दाऊद इब्राहिम की तरह या कोई भी गैंगस्टर की तरह दारू या अय्यासी में पैसे नहीं उड़ाते। वो ब्रह्मचारी जीवन का पालन करते हैं, वो माता पिता का सम्मान करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि युवा उससे जुड़ रहे हैं। तो अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 700 शूटर है, लेकिन अभी वो बढ़ भी गए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि वो देश के टुकड़े नहीं चाहता, वो खालिस्तानियों का एक टाइप से काल बन चुका है। अभी आपने देखा होगा कि सुखदेव सिंह, सॉरी, सुखवील करके कोई खालिस्तानी आतंकी था, सुखा दुनी, सॉरी, सुखा दुनी के कनाडा में मर्डर कर दिया, वो भी खालिस्तानी आतंकवादी था। इसके अलावा कई सारे कनाडा पुलिस ने यहाँ तक क्लियर किया है कि निज्जर का जो हत्याकांड हुआ, जो कनाडा में हुआ था, जो खालिस्तान का आतंकवादी था, उसको भी लॉरेंस गैंग ने मारा है। तो खालिस्तानियों का तो वो कार्ड बना हुआ है लॉरेंस बिश्नोई, जिस तरीके से देखा जाए। अब दूसरी बात, अभी आप बोले लड़कियों की बात करें कि लड़कियों का यूज करते, तो श्रद्धा वालकर का किस्सा तो आप भूले भी नहीं होंगे, वसई की बेटी थी, 35 टुकड़े। अब वो श्रद्धा वालकर का कातिल आफ्ताब पूनावाला भी लॉरेंस के जैसा लगा, उसको भी धमकी दी है लॉरेंस गैंग ने। और ये एक्चुअली में क्या है कि ये मुनव्वर फारूकी, सॉरी, मुनव्वर फारूकी ने भगवान श्री राम और सीता माता का अपमान किया था, वो भी लॉरेंस गैंग के निशाने पे आ गए। तो एक तरह से तो ये हिंदू धर्म का हीरो बन चुका है। ये तरह से तो ये हमारे भारत देश के एक वर्ग का हीरो बन चुका है लॉरेंस। ये अपने शूटर्स की हेल्प करता है, किसी की बहन की शादी करवाना है, माता पिता का इलाज करवाना है, किसी का घर टूट गया घर बनाना है, बीवी बच्चों को राशन भरना है। ये लॉरेंस गैंग नहीं है, ये कोऑपरेटिव कंपनी की तरह चला है, जिसके 5 मैंने रोहित गुदारा, गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई, नरेश शेट्टी, संपत, ये पूरा एक ब्रांच देके रखा है कि भाई तेरा ही ब्रांच है, और सबकी रिपोर्ट साबरमती जेल में जाती है। एक आखिरी सवाल है, जैसा कि एक अफवाह भी उड़ी थी बीच में, और कहा जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन का माहौल में ऐसा अफवाहें बहुत उड़ी थी, और बीजेपी से चुनाव लड़ेगा, बीजेपी उसको टिकट भी देगी। तो क्या ये बात सच्चाई है कि कहाँ तक अफवाह है? ये लॉरेंस बिश्नोई ने पहले ही बोला था, एक मीडिया इंडस्ट्रीज में सीनियर जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है,
तो उन्होंने उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने क्लियर बोला था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मैं कभी बाहर आया तो गौशाला बनाऊंगा, गौ माता की सेवा, गैया की सेवा करेगा। पूरा रामायण तो चुनाव से शुरू हुआ है ना भाई। लॉरेंस बिश्नोई तो एक स्टूडेंट था, हमारी तरह आपकी तरह, एक नॉर्मल लड़का था। वो भी माता पिता का सम्मान करता था, वो भी बड़े बुजुर्गों के पैर छूता था, वो भी लड़कियों का सम्मान करता था। मतलब आप समझ लो, जो हनुमान जी का भक्त है वो लड़कियों के प्रति उनका कितना सम्मान होगा। लॉरेंस बिश्नोई का रावण तो डीवी एक कॉलेज से चालू हुआ चंडीगढ़ में, जब उसने सोपू के नाम से चुनावी दल बनाया और उसमें वो हार गया। उसके बाद प्रतिद्वंदी के साथ उसकी लड़ाई हो गई। उसके बाद मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा रॉकी, जो फाजिल का था, उसने उसको क्राइम की दुनिया में लेके आ गया। और एक बार जो क्राइम की दुनिया में जाए वो पीछे नहीं मुड़ सकता है। तो वो ये रावण तो चुनाव से ही चालू हुआ था, वो चुनाव क्यों लड़ेगा अभी? हाँ, लेकिन पार्टी ने उसको ऑफर किया था, लेकिन उसने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ना तो उसने हाँ बोला ना बोला, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और रही बात जेल से चुनाव लड़ने, जेल से तो चुनाव खालिस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी अमृतपाल भी लड़ चुका, जीत भी गए। ये हमारे देश में कोई नई बात नहीं है कि जेल से चुनाव नहीं लड़ सकते। जेल से कोई भी लड़ सकता है। अमृतपाल जैसा खालिस्तान का आतंकवादी लड़ सकता है, तो लॉरेंस क्यों नहीं लड़ सकता? उसको नहीं लड़ना। आज लॉरेंस बिश्नोई को सब लोग एक भगत सिंह की तुलना कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से आप देखे जाए कि अभी वो नशे के साथ खिलाफ पंजाब में जितने भी ड्रग माफिया सबको उड़ा रहा है एक तरीके से। वो उसको गैंगस्टर नहीं बोल सकते, लोग उसको क्रांतिकारी बना रहे हैं। सलमान खान से ज्यादा फैन अब लॉरेंस के बन रहे हैं सोशल मीडिया पे। और मैं भी उनके बारे में लगातार आर्टिकल्स लिख रहा हूँ, तो मैं अभी उस पर ज्यादा रिसर्च कर रहा हूँ लॉरेंस पे, कि आखिर लॉरेंस क्या है। लेकिन ये झूठ है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई लॉरेंस के पिताजी पुलिस ऑफिसर थे, वो जमींदार थे। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हनुमान जी के भक्त है। लॉरेंस भाई हो गए या अनमोल भाई हो गए, ये सब हनुमान जी के भक्त है। और दूसरी बड़ी बात, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि भाई लॉरेंस कभी अन्न नहीं खाते। उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया है, 6 साल हो गए। वो भाई को केवल दूध चाहिए, दही चाहिए, फ्रूट चाहिए। वो जो जेल प्रशासन, वो जो उनके लिए करेगा, वो अन्न का त्याग कर दिया उन्होंने। वो लंगोट डाली है। और उनका दिनचर्या ऐसे होता है कि वो सुबह उठते, 108 बार सूर्य नमस्कार करते, सुंदरकांड का पाठ करते, हनुमान चालीसा का पाठ करते। आप बताइए, ऐसा इंसान गैंगस्टर बन जाएगा क्या? ये अब तक की हमारी पूरी इंक्वायरी से, अब तक जो हमने रिसर्च किया उससे हम भी तक हमको जानकारी मिली, और मैं आगे भी स्टडी कर रहा हूँ। और मैं सबसे चाहता हूँ कि सब उस पे स्टडी करें,